हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है और उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। डेविल, 9 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, स्टार, लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जो भी है, जिनकी भी पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में ये लवर्स का कार्ड क्यों निकल के आया, उनकी एनर्जी में लवर्स कार्ड क्या शो कर रहा है। ओके 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 ओके, बहुत बुरी स्थिति है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं, क्या बता रहे हैं। यहाँ पर स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं, क्या बता रहे हैं, गाइड मी एंजल्स। ओके, यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हो, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार आई है। सो चलिए से मैं आपको बताती हूँ कि क्या निकल के आया है। कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिखकर शुरू करें रीडिंग, और इस रीडिंग को आप चाहें तो क्लेम भी कर सकते हैं। हालांकि आज थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या चल रहा है कनेक्शन में, क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो चलिए मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव डेविल एंड लवर्स। जब ये दोनों कार्ड्स निकल कर आए एंड तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया। ये डेविल से तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, बट यस लवर्स कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं बता रहा था क्या क्या मैसेज दे रहा है। जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो बॉटम से बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स निकले हैं, जिनमें से और भी कार्ड्स थे जो मैंने लगा दिए वापस, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स थे नीचे। ये कार्ड बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में आपके पार्टनर लव के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी जिधर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ इस पर्सन के ऊपर नकारात्मकता कॉन्टिन्यूस हावी होती जा रही है और इस पर्सन को ना लव फील नहीं हो रहा है कहीं पर भी। लव फील होने का मतलब है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जो ट्रू और जेन्युइन लव का जो मीनिंग है वो कहीं पर भी अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है लोगों के साथ। ठीक है, जितने लोग भी इनकी लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ हर व्यक्ति में इस पर्सन को एक छलावा दिखाई दे रहा है, एक धोखा दिखाई दे रहा है, या एक नकारात्मकता दिखाई दे रही है। यानी उस इंसान को सब में नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, किसी में भी उस इंसान को प्रेम नहीं महसूस हो रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स है। ठीक है, लोगों से झगड़े होना, लोगों से कलेश होना, ओवर थिंकिंग करना,
ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ें समझ में ना आना, ऐसा लगना कि कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, आखिर हो क्या रहा है। किसी चीज़ की बेसिकली इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे लव तो जैसे इस पर्सन ने एक टाइम पर फ़ील किया था और उसके बाद तो जैसे ये भूल ही गए हैं कि लव का रियल मीनिंग होता क्या है, या फिर उनको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ठीक से अपनी लाइफ़ के अंदर समझ में नहीं आ रही। उल्टा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नकारात्मकता होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया लाइफ़ के अंदर। बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर डिस्टर्ब हो गई हैं। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की स्थिति खराब हो चुकी है। 2 ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ ये दोनों चारों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कुछ चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है उनके साथ। एक चीज़ जो उनको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है कि यहाँ पर जहाँ पर भी वो हैं ये उनका वाइब्रेशनल मैच नहीं है। यानी जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ये डिज़र्व नहीं करते, यानी ये पर्सन वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते जो इनको मिल रही हैं। ठीक है, इनको ऐसा फ़ील आता है कहीं न कहीं कि जो यहाँ पर हो रहा है, इन चीज़ों को मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। आपके पर्सन अपनी विशेज़ को पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग डिवाइन जर्नी में हैं। अब यहाँ पर डिवाइन जर्नी का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। यहाँ पर मैं कोई वर्ड या कोई टैग नहीं देने वाली हूँ। ना मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम बोलूँगी, ना मैं यहाँ पर सोलमेट बोलूँगी। यहाँ पर डिवाइन जर्नी का मतलब वो है जिनका अभी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब आप इनको सोलमेट बोल लें या टीएफ बोल लें, जो आपकी मर्जी आए वो बोल लें। जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बना हुआ है या बचा हुआ है, मतलब कि जो लोग अभी भी अपनी लाइफ के अंदर उस पर्सन के लिए डेस्टाइन्ड हैं, अपने पार्टनर के लिए डेस्टाइन्ड हैं। डेस्टाइन्ड होने का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आप दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। जस्ट आप दोनों के बीच में कुछ समय के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो प्रॉब्लम 3-4 साल, 5 साल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद वो वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ऐसे केस में ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ना आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी तब तक जब तक कि वो समय नहीं आ जाता जब आप दोनों को वापस से एक होना है, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों का एक साथ अभी टाइम आगे लिखा हुआ है, यानी कि अभी भी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और टाइम आपको एक दूसरे के साथ आगे मिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा कर आए थे कि आप दोनों मिलेंगे, या फिर आप दोनों की आप दोनों किसी भी तरीके से आप दोनों अभी हैं उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे केस में आपके जहाँ भी पार्टनर हैं, किसी भी नकारात्मकता में है, किसी भी डेविल एनर्जी में, इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इनको किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, इनको किसी भी चीज़ में सुख नहीं प्राप्त होगा। सुख प्राप्त ना होने का अर्थ है कि इन्हें अपनी खुशियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एक कार्मिक एनर्जी, यानी कार्मिक एनर्जी का अर्थ होता है कर्मा यानी लेसन्स। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सीख रहे होते हैं उतने समय तक जितने समय तक आपको यूनिवर्स ने किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है। ठीक है, और उस समय तक आप ऐसे ही कंफ्यूज बने रहेंगे, आप ना तो कोई ढंग की चॉइस बना पाएंगे, फॉगी माइंड रहेगा, आपको ऐसा लगेगा बस समय निकल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे ही जगल करते रहेंगे और आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल महसूस होगा कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ये कि अभी भी डेस्टिनी का प्लान आगे कुछ है। अभी इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, जो भी इंसान है, इसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप साधना करते जाएंगे, आप इनर वर्क करते जाएंगे, अगर कोई कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर होगी तो समय आने पर रिलीज हो जाएगी। और अगर कोई जेन्युइन पार्टनर का कनेक्शन आपके लिए होगा, ठीक है, तो फिर वो हील होकर यूनियन में आएगा। 100% है ये। तो जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, तब तक आपको इनर वर्क करना है। ये आपके लिए मस्ट है, मेरे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ मस्ट है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपके पर्सन के अंदर भी चल रही है। ओके, इनको भी उतने समय तक अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करना है। इसके अलावा आपके पार्टनर अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा है। यानी जो इच्छाएं पहले बहुत आसानी से पूरी हो रही थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जैसे लगता है कि पूरी नहीं हो रही हैं। एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि लव के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन में लव के लिए अगेन स्ट्रगल। मतलब इस पर्सन की ज़िंदगी में आप ये समझिए कि और चीज़ें हो सकती है, मनी हो सकता है, ठीक है, और भी जो हो सकता है, रिस्पेक्ट वगैरह चीज़ें हो सकती हैं, बट यूनिवर्स ने इस पर्सन को जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंचित कर दिया वो है लव। लव से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वंचित कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स से इस पर्सन को सबसे ज़्यादा यूनिवर्स अगर रगड़ रहे हैं, इसी चीज़ पर रगड़ रहे हैं कि भाई आप
इस चीज़ की पहले कदर करना सीखें, यानी लव की जो वैल्यू आप नहीं करते हो, ठीक है, उसकी आप वैल्यू करना सीखो। ये आपका लेसन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी चीज़ पर इस पर्सन को महसूस हो रहा है और इसी चीज़ पर इस पर्सन को सबसे ज़्यादा लर्निंग मिल रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा नाइट ऑफ कप्स एंड हैंगमैन, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन अगेन लव के मामले फिर से स्टक, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पार्टनर की जो लर्निंग है वो लव वर्ड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। और आपकी जो मतलब आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, इनको ये मुझे यहाँ पर डेस्टाइन नज़र आ रहा है। तो ऐसी केस में जस्टिस होती है, ठीक है। कभी किसी ने सोचा है कि जस्टिस किस केस में होती है? जस्टिस उस केस में होती है जहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। उस केस में सेम व्यक्ति के साथ ही जस्टिस मिलता है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए जस्टिस का मतलब कुछ आगे के रास्ते या कुछ नए डोर्स हो सकते हैं, नए दरवाजे हो सकते हैं। लेकिन जिस केस में सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा हुआ है, उस केस में जस्टिस यहीं पर होगा, हीलिंग के बाद होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। ताली ताली वाली बजाकर होगा, शहनाइयों के साथ होगा। और तब तक उतने समय तक ना तो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना उस पर्सन को मिलेगी, और ऐसे ही जगलिंग सिचुएशन बनी रहेगी, गोल 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 सिचुएशन बनेगी। और ये तब तक चलेगा जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती, ठीक है। या जितना टाइम भी यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है, जितनी भी अवधि डिसाइड करके रखी है, उतने समय तक इस पर्सन की लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल बना रहेगा। हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है कि अगेन स्टक हैं, अगेन जो भी सबसे ज्यादा स्टक एनर्जी जो भी मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है लवर्स कार्ड पे। ये चीज इस पर्सन को बहुत अटका के रखे हुए है और यही चीज इस पर्सन के अंदर की सारी डेविल एनर्जी को भी खत्म कर रही है, ठीक है। जितना ज्यादा ये पर्सन अटकते हैं उतने ज्यादा सवाल पूछते हैं, जितने ज्यादा सवाल पूछते हैं उतने ज़्यादा जवाब मिलते हैं, जितने ज़्यादा जवाब मिलते हैं उतनी ज़्यादा नकारात्मकता हटती है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है। तो अगर आप पूछेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, तो फुल ऑन अगर मैं एक वर्ड में आंसर दूँ तो स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। तो यहाँ पर अब मेरा अभी काफ़ी सारे लोग सवाल कर सकते कमेंट सेक्शन में कि दी अभी हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो हमें इस ऐसे केस में क्या करना चाहिए। ऐसे केस में जब तक आपको 100% यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलती है और आप बार बार जगलिंग सिचुएशन में, तब तक इनर वर्क करना चाहिए और जोर लगा के इनर वर्क कर डालो, तब तक इनर वर्क करते रहो जब तक यूनिवर्स का एक क्लियर आंसर आपको नहीं मिल जाता। जिस दिन उसका क्लियर आंसर आपको मिल जाए वही समय है वही समय है आपकी डिवाइन टाइमिंग। और डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत लोगों के लिए इसी पर्सन के साथ दिखाई देती है, यहीं पर जस्टिस नजर आ रहा है। ऐसे केस में लर्निंग के लिए उतने समय तक स्टक रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग से भी ये चीज़ जान सकते हैं कि क्या ये पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी में कुछ है या नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। और पॉसिबिलिटी निकल के आती है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है, कि आप उस चीज़ को पॉसिबल कर ही लो। यहाँ पर एनर्जी स्टार कार्ड की एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन इनकी आप हो, ठीक है। यानी कि सेम एनर्जी का पार्टनर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर चाहते हैं कि इनकी लाइफ के अंदर इनका सेम एनर्जी वाला इंसान मैनिफेस्ट हो, या जो भी इंसान इनकी एनर्जी को मतलब रेजोनेट करता हो वो इंसान इनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो। ऐसी इनकी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर स्ट्रगल बढ़ गया है और इनको इस टाइम पीरियड में चीज़ें वही समझ में आ रही हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी हैं चीज़ें, कहीं पर बहुत ज़्यादा धोखा कर दिया है या फिर चीटिंग कर दी है। ओके, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है या स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक रीयूनियन की वाइब है, या कहे जस्टिस कार्ड के साथ कि रीयूनियन 100% होना है। 101% जस्टिस है यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर हीलिंग बहुत 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 ज़्यादा 100% पॉसिबिलिटी है रियूनियन की, ठीक है। उतने समय तक आप भी स्टक रहेंगे और आपको भी हील किया जाएगा। उतने समय तक आपको भी कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको भी क्लैरिटी तब मिलेगी जब आपकी हीलिंग पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो जब आप मुझसे पूछोगे ना ये सवाल तो मैं कहूँगी कि हीलिंग आपके लिए मस्ट है, हीलिंग आपके लिए मस्ट है। ओके, यूनिवर्स भागने नहीं देगा ना आपको ना आपके पर्सन को जब तक हीलिंग नहीं होती। और अगर आप सोचते हैं कि आप भाग जाएंगे या आपके पार्टनर सोचे कि भाग जाएंगे, तो एक नया कर्मा क्रिएट करोगे, भाग तो नहीं पाओगे। ये तो मुझे करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन, भाग तो नहीं पाएंगे। अगर सोचेंगे भागने की तो एक नया कर्मा क्रिएट करेंगे जहाँ पर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लोगे पर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ये यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है।
यूनियन है नेक्स्ट सेक्शन में। ओ वाह, नेक्स्ट सेक्शन में शादी है भाई, यूनियन है। देखो मैं दिखाती हूँ कार्ड। न्यू बिगनिंग है नेक्स्ट सेक्शन में, मैरिज है नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। जजमेंट कार्ड के साथ यूनिवर्स यहाँ पर अपना जजमेंट देंगे। टू ऑफ कप्स, यूनियन है नेक्स्ट सेक्शन में, चैरियट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है। तो यहाँ पर 100% नेक्स्ट सेक्शन में मैरिज है, ठीक है। और ये मैरिज यूनिवर्स के द्वारा डेस्टाइन्ड मैरिज है, तो ये तो होकर रहेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, डेफिनेटली ज़ोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन भर के क्लेम करें इस रीडिंग को, जहाँ जहाँ तक भी ये रीडिंग जाएगी वहाँ तक क्लेम करें लोग इसको, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।